जय श्री राम भाइयों। तो प्याज का सीज़न चालू हो गया भाइयों, प्याज चौपाई का सीज़न चालू हो गया है। ठीक है, मटर के खेत लगभग फ्री हो गए हैं और प्याज की खेती चालू हो गई है भैया। ठीक है, तो सब अपने अपने स्तर से बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे मज़दूर से, ठीक है, कुछ मशीनें आई थी पिछली बार, कुछ मशीनें आई थी जैसे वो नलचूड़े में डायरेक्ट डालने वाली, उसके बाद रोटर वाली आई। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग आदमी बैठते हैं और उसमें वो रोटर वाली आई। ठीक, और एक मशीन और आई है भैया जिसको अपन आज देखेंगे। ठीक है, ये और एक एडवांस मशीन है ना, उनसे और एडवांस इस मशीन को अपन मान सकते हैं। तो इसकी चौपाई आज अपन देखेंगे कैसे काम करती है ना। तो उसके पहले अपन ये देख सकते हैं इसकी जो चौपाई है किस तरह से हो रही है, देख सकते हैं अपन। ठीक है, ये इस टाइप से इसकी चौपाई है। तो कैसा खेत तैयार होना चाहिए, जो रोप है यानी नर्सरी है वो कैसी होना चाहिए, ठीक है, कितना बड़ा होना चाहिए, वो सारी जानकारी अपन अभी पूरी मशीन को देखने के बाद लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें अपन देख सकते हैं ये चौपाई हो रही है भैया। ये देख सकते हैं अपन। ठीक है, रोप तैयार है, कंप्लीट है। किस तरह की नर्सरी होना चाहिए ये भी अपन जानकारी निकालेंगे। ठीक है, ये प्याज का रोप है भैया, तो बहुत सारे लोग यहाँ देखने भी आए हैं, उनसे अपन जानकारी लेंगे मशीन कैसी चल रही है, सक्सेस है या नहीं है, मजदूरों से चौपाई और इससे अगर चौपाई कराएं क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ का अपन जानकारी लेंगे भैया। ठीक है, तो हमारे इधर एमपी में क्या है कि ये पाली सिस्टम होना चाहिए भैया। ठीक है, पाली सिस्टम करते हैं जैसे ये, क्योंकि जब पानी छोड़ते हैं तो एक एक पाटिया जो है वो पिलाया जाता है। ठीक है भैया, तो देखेंगे अपन। इस टाइप से खेत तैयार हो गया है, अच्छी गहरी जुताई करने के बाद उसमें रोटावेटर अच्छा बारीक कर दिया जाता है भैया। ये ड्यूट्स फार का ट्रैक्टर है 55 HP। ठीक है, तो मशीन अपन देखेंगे भैया। ये प्लांटर है। ठीक है, इसकी अब जो चौपाई है अपन देख सकते हैं भैया। ठीक है, तो इस तरह से इस मशीन की चौपाई होती है। जैसे ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। ठीक, इसके पीछे ये हो गया, एक यहाँ होना चाहिए था। ठीक है भैया, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है। ठीक है, अब इसमें जैसे रोलर लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, 6 रोलर लगे हुए हैं, 6 आदमी बैठने की व्यवस्था है। ठीक है, अब है ना, इस टाइप से जो नर्सरी है उसकी एक गठरी बांध ली जाती है और एक एक करके इस टाइप से एक गिलास में डालते जाते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ये यहाँ पर है, देख सकते हो आप, यहाँ पर 2 नलचूड़े दे रखे हैं। ठीक, ये रोलर घूमता हुआ आएगा, इसकी जो ये ढक्कन है ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आके खुल जाएगा। ठीक, तो ढक्कन खुलेगा, तो जैसे ही खुलेगा और नर्सरी उसके अंदर से गिरेगी, नीचे वाला जो सिस्टम आ रहा है चोंच वाला, ठीक, वो उसको कैच कर लेगा। ठीक है भैया, ये कैच कर लेगा। कैच करने के बाद क्या है कि वो ज़मीन पे लग के उसका मुंह वहाँ पे जाके खुल जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से है ना। ये देखिए, ये नल छुड़े में ये यहाँ पे आके खुल रहा है।
ठीक। अब इसको ये कैच करेगा, ये इसके अंदर गिर जाए और उसमें वहाँ जाके वो लगाए। ठीक है भाइयों, इसी टाइप से ये सारे 6 रोलर जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म जो इसके पीछे सोच है, बनाने की जो सोच है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ताम झाम जो है बहुत कॉम्प्लिकेट है भाइयों, है ना। हजारों नट बोल्ट लगे हुए हैं इसमें। देख सकते हाँ भाई साहब, नमस्कार। जय श्री राम। अपना नाम और एड्रेस बता दे थोड़ा सा। भैया नाम विजय पाटीदार, गांव धरार, जिला रतलाम, मध्य अच्छा प्रदेश। जी, तो खेत अपना ही है भाई साहब ये अपने मित्र का है भाई साहब। अच्छा अच्छा। तो जैसे मशीन चल रही है, मशीन आपने देख ली, इसका काम देख लिया, ठीक है। आप थोड़ा सा इधर आ जाओ। इसका आपने काम देख लिया मशीन का, जी सर। है ना। कुछ समझ में आया आपको? समझ में आया। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या ध्यान रखने वाली बात है इसमें? क्या ये सक्सेस है? भाई साहब ये सक्सेस तो एक नंबर है जी, पर इसमें एक्टिवता अच्छा। इसकी आवश्यकता है कि नंबर 1 चाहिए सभी कार्य। कैसे? जैसे नंबर 1 खेत की हंकाई, अच्छा, एक नंबर होनी चाहिए, बिल्कुल गहरी वाली। गहरी जुताई होना चाहिए, इसको बोलते हैं अपने मालवी भाषा में बराब। अच्छा अच्छा, बराब आ जाता है। हाँ हाँ, उसके बाद अगर अच्छा गहरा हंकाई अगर होती है, गहरी जुताई रोटावेटर होता है अच्छा, हाँ, उसके बाद अपने को भिड़ना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, रोप जो होता है, हाँ, वो जहाँ पे अपन चौपाई कर रहे हैं, हाँ, वहीं पे रोप की क्यारी भी होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब नर्सरी वहीं तैयार होनी चाहिए। नर्सरी वहीं तैयार होनी चाहिए। अच्छा, उससे क्या फायदा है? उसमें ये है कि ताजा ताजा रोप आता है जी, डायरेक्ट जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो नीचे जो गिरता है वो बिल्कुल बराबर स्थिति में गिर जाता है। मतलब वो जैसे कह सकते हैं कि ताजा रोप रहेगा तो बिल्कुल कड़क अवस्था में रहेगा, बिल्कुल नरम नहीं पड़ेगा। एक दिन पहले का कड़क रोप होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। उसके बाद रोप की जो हाँ, ग्रोथ हाँ, है हाँ, हाँ, वो बिल्कुल कम से कम 2.5 महीने की होनी चाहिए। हाँ, तो उसमें एक नंबर लगता है, नहीं तो कहीं कहीं पे ज्यादा छिद्दा होता है। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। ये तो ये हो उसके गया। बाद मजदूर जो है, जो परफेक्ट मजदूर है, जो रात दिन इस मशीन पे बैठते हैं, हाँ, उनको अच्छी तरह से अनुभव है, जो हाँ, डालते हैं अंदर, हाँ 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 हाँ, वो बिल्कुल परमानेंटली जो कार्य करते हैं रोज वाले, हाँ, हाँ, वो ही मजदूर होने चाहिए। अच्छा अच्छा, अगर वो रहेंगे एक्टिव, हाँ, तो बिल्कुल एक एक प्याज की जो नर्सरी है वो बिल्कुल खांचे में एक नंबर जाएगी, सही 60 मुकाम पे जाएगी, बराबर मुकाम पे जाएगी, वो खाली नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा, वरना कहीं कहीं पे क्या है कि खाली जाती है मशीन, खाली घूमती खाली जगह जाती है ना। है। ये सब चीजें अगर ध्यान में रखते हैं अपन, हाँ, तो ये मशीन नंबर 1 है। अच्छा अच्छा, और यही चीज अगर थोड़ी थोड़ी हर जगह कमी जा रही है, हाँ, तो तो मशीन फिर सक्सेस नहीं होती, सक्सेस वो फेल हो जाती है। फेल हो मतलब जाती है। आदमी आके देखता है बिल्कुल। मशीन का टेक्निक, उसको तो समझ में आता नहीं है। हाँ। वो कहाँ आके देखेगा? खेत में। खेत में देखो ये गैप जा रही, अच्छी चाहिए ना, देखो ये गैप जा रही, ये ऊपर पड़ा, ठीक है, ये ज्यादा गहरा चला गया, ये पारी ज्यादा तगड़ी हो गई, हाँ। ये हल्की हो गई, हाँ। इस टाइप से वो चीज कमियां निकालेंगे। नंबर 1 तो खेत होना चाहिए अच्छा, बढ़िया जुताई वाला, जुताई वाला खेत होना चाहिए। जहाँ पे अपन चौपाई कर रहे हैं ट्रैक्टर से, हाँ, वहीं पर क्यारी मतलब प्याज नर्सरी होना चाहिए। नर्सरी होनी चाहिए बिल्कुल। अपनी जो चट्टी उंगली है, हाँ, उससे आधी स्थिति में अवस्था में मतलब मोटा होना चाहिए वो नर्सरी। रोप अच्छा तगड़ा होना चाहिए, रोप मजबूत होना चाहिए ना। और फिर उसके बाद जो हाँ। मजदूर है वो रात दिन जो कार्य इसी मशीन पे बैठ के करते हैं, वो ही दूसरे खेत पे जाएंगे तो ही सक्सेस होगा। अगर नए नए मजदूर अपन लगाएंगे, हाँ, रोज अगर नया आ रहा है तो उसको समझने में वो नहीं आएगा दिक्कत होगी। सक्सेस, उनको वो एक्टिव इतने रह के कर ही नहीं पाएंगे। हम्म। अगर ये सारी चीजें अगर अच्छी है तो फिर तो मजदूर से भी टॉप काम है मशीन, टॉप काम है भाई साहब। जो रोप होता है नर्सरी, उसका जो रोप होता है वो इस अवस्था में होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल अपनी चट्टी उंगली जो है, हाँ, हाँ, उससे लगभग आधा होना चाहिए जो नीचे वाला जो हाँ, है। हाँ। इससे क्या फायदा होगा? बस ये अगर व्यवस्थित रहेगा तो नलचूड़े में फंसेगा नहीं, नलचूड़े में नहीं फंसेगा, और एक एक टप्पे बंद जमीन में बराबर लग जाएगा। जैसा आगे और अगर ये नरम पड़ा, हाँ, अगर ये कमजोर रहेगा रोप, हाँ, इस अवस्था में अगर रोप रहेंगे तो बहुत शानदार रहेंगे। अगर कमजोर रहेंगे तो कहीं कहीं पे क्या है, नलचूड़े में फंस जाएंगे, नम जाएंगे वो, मतलब हाँ। क्या कह सकते हो, वो मुरझाया हुआ रहेगा। मुरझाया हुआ रहना ही नहीं चाहिए, कड़क चाहिए रोप, कड़क चाहिए, मतलब तरोताजा। इधर से आप उखाड़ो और कटिंग करो और इधर चलने दो, है ना। बाकी मशीन में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी टेक्निक कमी नहीं है इसमें। सभी लोग अगर एक्टिव होकर कार्य करेंगे तो मशीन नंबर 1 कार्य करेगी। अब जो इसका मैकेनिज्म है भाइयों, पीटीओ से ऑपरेट है, ठीक है। यहाँ पे गियर बक्सा लगा हुआ है, डिफ्लेंसर, और यहाँ से चेन ऑपरेट हो रही है, और नीचे का जो सिस्टम है सारा वो पूरा के पूरा चेन से ऑपरेट है भैया। ठीक है,
1 बाय 1 अल्टरनेट जो है ये चलती रहती है। रोटी कई कराना खाई के रही अभी पीछे घूमने का नहीं, तो वो देखा ना, उससे देखने का ये कदम बड़ा है वो। देख सकते हैं भाइयों, कम से कम मुझे लगता है 6 से 7 कुंटल वजन होना चाहिए। एक अनुमान 4 कुंटल, चार कुंटल इसमें वजन है। और 6 मजदूर बैठते हैं तो 6 6 36, 3 साढ़े 3 कुंटल वो वजन हो जाता है। तो कुल मिला के इस पर 7-8 कुंटल वजन हो ही जाता है भैया, ऐसा अनुमान है। अब रही बात इसकी चाल की, तो अपन ने देखा है भाइयों कि कितना स्लो चलना पड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतना स्लो चलने वाला ट्रैक्टर होना चाहिए, यानी ट्रैक्टर में वो वाला गियर होना चाहिए। तो ये है ड्यूस फार 55 HP, 55 HP में ट्रैक्टर है भाइयों। अब इसमें ये जो गियर है, ये वाला हिस्सा यानी सुपर रिडक्शन, ये सुपर रिडक्शन के पहले गियर में चल रहा था भाइयों। तो एक ये भी चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो ट्रैक्टर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं क्रीपर गियर वाला होना चाहिए, तब जाके ये मशीन उस ट्रैक्टर पे सक्सेस होगी। अन्यथा ट्रैक्टर चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसमें इतनी स्लो स्पीड नहीं है तो ये मशीन उस ट्रैक्टर पे नहीं चलेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं अपन इसका मैकेनिज्म, दिमाग तो बहुत ही बढ़िया लगाया है भैया। ठीक है, लेकिन मशीन को कभी भी एक चीज़ सक्सेस नहीं करती है। ठीक है, उसमें खेत, नर्सरी, मजदूर की एक्टिविटी, ठीक है, और ड्राइवर वगैरह की निगरानी, ये सारी चीज़ें होके ही मशीन को सक्सेस करती है। अकेली मशीन जो है कभी भी सक्सेस नहीं होती। इसका नीचे से मैकेनिज्म अपन देख सकते हैं, है ना, PTO से ऑपरेट है भाई, सैकड़ों बोल्ट नट लगे हुए हैं। आपका क्या नाम, क्या है नाम बताओ? रविराज पाटीदार, इटावा माता जी। इटावा माता जी। देखिए मशीन चलते हुए है, क्या लग रहा है? बढ़िया चौपड़ी है अभी तो। नहीं ऐसे ही मत बोलो, आपको जो सही लग रहा है वो बताओ। एक नंबर चौपड़ी है, एक नंबर चौपड़ी है। तो क्या क्या ध्यान में रखने वाली बात क्या है इसमें कि अगर यार ऐसा हो तो और अच्छा रहे, या ये कमी है? कमी तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो मजदूर की हाथ रुक रहे हैं बार बार। अच्छा, मजदूर एक्टिव चाहिए। एक्टिव चाहिए मजदूर। अच्छा, ठीक है, देख सकते हैं अपन, बनी तो बहुत मजबूत है। इसमें जो पाली सिस्टम है पूरा आगे कर देंगे, हल्की और हेवी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है,